बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान आने से पहले पहले अपनी औलाद की कामयाबी और लंबी उम्र के लिए ये तस्बीह पढ़ना शुरू करो। ये ऐसी तस्बीह है कि फ़रिश्ते आपकी औलाद के लिए सजदे में गिर जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन गिरामी, शबान का बाबरकत महीना ख़त्म होने वाला है और रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से भरा हुआ अज़ीमुल शान महीना आने वाला है। एक ऐसा महीना जो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का महीना है। इसलिए अभी से अपने दिल को तैयार करें और अपने घर, अपनी औलाद और अपने मुस्तकबिल के लिए नेक अमाल का आगाज़ करें। रमज़ान से पहले ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें और अल्लाह ताला से अपनी औलाद की कामयाबी, सेहत, लंबी उम्र, नेक नसीबी और रोशन मुस्तकबिल की दुआ मांगे। क्यों ना कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में बहुत बड़ी ताकत रखती है और जब बंदा खलूस दिल से अल्लाह को पुकारता है तो रब करीम इसकी सुन लेता है। इस नियत के साथ तस्बीह पढ़ें कि या अल्लाह, मेरी औलाद को दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अता फरमा और इनके नसीब बुलंद फरमा, इनके रास्ते आसान कर दे, इन्हें नेक लोगों की सोहबत अता फरमा, इनकी जिंदगियों में इज्जत, सुकून, रिज़्क और कामयाबी के दरवाजे खोल दे। अपने लिए भी दुआ करें कि या अल्लाह, हमारे घरों में खुशियाँ लिख दे और हमारी किस्मतों को बदल दे, हमारे बच्चों के आने वाले कल को बेहतरीन से बेहतरीन बना दे, इनके मुकद्दर में इल्म, अदब, इज्जत और कामयाबी लिख दे। जब आप रोज़ाना मोहब्बत और यकीन के साथ ये तस्बीह पढ़ेंगे तो आपका दिल मुतमिन होगा, आपको सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला की रहमतें आपके घर पर नाजिल होंगी। इस अमल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और अपने रब से मांगते रहें, क्यों ना कि वही देने वाला है और वही हमारे बच्चों के नसीब संवारने वाला है। आज से ही नियत करें कि रमज़ान के आने से पहले पहले अपने घर, अपनी औलाद और अपने ज़िंदगी के लिए दुआ और तस्बीह को लाजमी पकड़ लें ताकि अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में खुशियाँ, कामयाबियाँ, इज्जत और आसानियाँ लिख दे और आपके बच्चों का आने वाला कल रोशन, महफूज और कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये ऐसी खास और बाबरकत तस्बीह है जिसकी फजीलत बहुत बड़ी बयान की गई है। जब कोई बंदा खास खलूस से दिल के साथ इस तस्बीह को पढ़ता है तो आसमानों पर मौजूदा फरिश्ते इसकी आवाज़ को सुनते हैं और इसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। हाजरीन, रवायत में आता है कि हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कलामात की अज़मत बयान फरमाई कि जब बंदा इसे पढ़ता है तो आसमानों पर एक ख़ास मकाम है जिसे रज़वान का मकाम कहा जाता है, जहाँ फरिश्ते इसकी बरकत सुनकर सजदे में गिर जाते हैं, फिर सजदे से सर उठाकर इस बंदे के लिए मग़फ़िरत की इस्तग़फ़ार करते हैं और इसके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश और रहमत की दुआएं करते रहते हैं। ये इस्तग़फ़ार क़यामत तक जारी रहता है। सोचें कितनी अजीम फजीलत है कि एक छोटा सा जिक्र बंदे के नामे अमाल को रोशन कर देता है और इसके लिए आसमानों पर दुआएं का सिलसिला शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये वो मुबारक कलमात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने चार मुकर्रब फरिश्तों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के माथों पर लिखा। यानी इस जिक्र की शान और अजमत का अंदाज़ा लगाएं कि जो फरिश्ते अल्लाह के सबसे कुर्ब यानी करीब हैं, इनके साथ भी इसकी निस्बत जुड़ी गई। जब कोई बंदा इसे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपनी औलाद के लिए पढ़ता है तो ये मुकर्रब फरिश्ते और इनके मातहत बेशुमार फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम क्यों मुतवज्जो हुए हो, तो वो अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, तेरे एक बंदे ने तेरे मुबारक कलमात पढ़े हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गवाह रहो, मैंने इस बंदे को बख्श दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए और इस पर अपनी रहमत नाज़िल कर दी। इसलिए जब आप इस तस्बीह को अपने बच्चों की कामयाबी, लंबी उम्र, अच्छी किस्मत और रोशन मुस्तकबिल के लिए पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का ख़ास करम नाज़िल होता है। मुकर्रब फरिश्ते आपके बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं, इन दुआओं पर आमीन कहते हैं और इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ, बरकतें और कामयाबियाँ लिख दी जाती हैं। रवायत में ये भी बयान किया जाता है कि इन मुबारक कलमात में जो हरफ हैं, ख़ास तौर पर मीम का निशान अल्लाह ताला ने इन चारों मुकर्रब फरिश्तों के माथों पर इज़्ज़त और निस्बत के तौर पर लिखा है। इससे इस जिक्र की शान और इसकी बरकत का अंदाज़ा होता है। इसलिए जब भी कोई बंदा यकीन मोहब्बत के साथ ये तस्बीह पढ़ता है तो इसके लिए रहमत के दरवाजे
کھلتے ہیں، اس کے گھر میں سکون آتا ہے، اس کی اولاد کے نصیب سنورتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیاں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اب ناظرین، آخر میں آپ کو وہ مبارک تسبیح بھی بتا دی جائے جس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ تسبیح دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ وہ عظیم اور بابرکت کلمات ہیں جن کے پڑھنے سے گھر میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکت آتی ہے، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں اور شیطانی اثرات اور بری چیزیں اس گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ روایتوں میں اس ذکر کی عظمت اس قدر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب فرشتوں کے ماتھوں پر عزت کے طور پر لکھا ہوا ہے، اور جب کوئی بندہ خلوص دل سے یہ مبارک کلمات پڑھتا ہے تو وہ مقرب فرشتے اسی وقت اس بندے کے لیے بخشش، رحمت اور بھلائی کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اس عمل کو اپنے لیے اور خاص طور پر اپنی اولاد کی کامیابی، لمبی عمر، اچھے نصیب اور روشن مستقبل کے لیے شروع کر دیں۔ طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد پورے یقین اور محبت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس عمل کو لگاتار 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ پڑھتے وقت نیت کریں، یا اللہ میری اولاد کو کامیاب بنائے، ان کے نصیب بلند فرمائے، ان کے مقدر میں خوشیاں، عزت اور آسانیاں لکھ دیں، ہمارے گھر میں رزق کی برکت عطا فرما، بیماریاں، پریشانیوں اور تنگی کو دور فرما۔ جب آپ 11 دن تک پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں گے اور رمضان المبارک آنے سے پہلے اسے مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جب رحمت والا مہینہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر خاص کرم فرمائے گا، آپ کے بچوں کے نصیب سنور جائیں گے اور ان کے لیے کامیابی کے راستے کھلیں گے، گھر میں سکون اور برکت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے مقدر میں خوشیاں، عزت اور آسانیاں لکھ دے گا۔ تو آپ کو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی اسلامی وظائف والی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر روز آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔